नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन के ऊपर। अब लहसुन की हमारी उपज अच्छे से अच्छे भाव से अभी बिक रही है और भावों का लेवल देखे, भावों की ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति के साथ जुड़ा हुआ बाजार का खरीदारी का उत्साह देखे तो माहौल बहुत ही अच्छा बन चुका है और ये अच्छे माहौल को लेकर आगे भी हमारी लहसुन की उपज के भावों को लेकर कोई खास या ज्यादा चिंता करने की जरूरत हमारी अपनी उपज और अपनी बाजार को लेकर नहीं है, किंतु और कुछ मुद्दे अवश्य जुड़ जाते हैं हमारी लहसुन की उपज के साथ। जब हमारी लहसुन की उपज के भावों का लेवल कुछ हद से ऊपर उठ जाता है उसी समय, और वह जो जोखिम बनता है वह जोखिम बनता है घुसपैठिया लहसुन वाला। और घुसपैठिया लहसुन जो हमारे देश में आ जाता है वह आ जाता है चाइना से। तो उसी ओर से खतरे की संभावना कितनी है और अभी बाजार जहां तक पहुंचा है वहां से कौन से लेवल तक जाने के पश्चात खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, इस मुद्दे की चर्चा करें उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर डाले तो आज का दिनांक है 31 मार्च 2026 और दिन है मंगलवार का। 31 मार्च है तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश है और पिछले कई दिनों से ज्यादातर मंडियों में अवकाश चल रहे हैं, किंतु हमारी मध्य प्रदेश की एक बड़ी कृषि उपज मंडी जहां पर लहसुन का कारोबार बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा मात्रा में नियमित रूप से होता है वह हमारी नीमच मंडी। वहां पर शनिवार के दिन भी कारोबार जारी थे और रविवार के दिन भी कारोबार हुए हैं और रविवार के दिन भी बाजार में अच्छे से अच्छी उपज जो भी आई थी हमारी, वह उपज खास करके ऊटी लहसुन की जो अच्छी उपज आई थी उसके भावों का लेवल प्रति क्विंटल पिछले दिनों के हिसाब से देखे तो 200, 300 या 400 रुपए के सुधार के साथ बाजार में बिका था और ऊपरी लेवल बना हुआ था 21,000 से भी आगे जाकर। और उसके पीछे वाली जो भी हमारी क्वालिटी जो भी वर्ग हो उसमें भी अवश्य कुछ ना कुछ सुधार बना हुआ था। तो भावों का ये लेवल जो है वह लेवल अच्छे से अच्छा बन गया है और उसके साथ साथ हमारे किसान समुदाय के लिए सबसे अच्छी बात जो है वह बात है खरीदारी का उत्साह। खरीदारी का उत्साह अच्छी क्वालिटी के पीछे इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि हमें एक विश्वास बैठ जाता है कि आने वाले समय में हमारी अच्छे से अच्छी वर्ग की लहसुन की जो उपज है उसके भावों को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ऐसा बाजार की ओर से संकेत अवश्य मिल रहा है खरीदारी के उत्साह को लेकर। अब इस समय के दौरान हमारे हाथों से जो भी लहसुन बिकी जा रही है उसमें से अच्छे से अच्छी क्वालिटी लहसुन की थोक बहुत कम आ रही है बाजार में, तो उसके ऊपर खरीदारी का उत्साह सबसे ज्यादा बना हुआ है और आगे भी स्थिति ऐसी रह सकती है। अब हमारी लहसुन के भावों की स्थिति और लेवल यहां तक जब पहुंचा है तो पीछे वाली जो भी हमारी वर्ग खास करके मंजोली हो या निचले दर्जे की क्वालिटी हमारी जो भी लहसुन की हो उसके भावों में भी सुधार बनने के पश्चात औसत लेवल हमारी लहसुन का आने वाले दिनों में कुछ और ऊपर उठता है तो हमारे सामने एक जोखिम आकर खड़ा रह जाता है और वह जोखिम जो है वह जोखिम है घुसपैठिया चाइनीज लहसुन। चाइनीज लहसुन को घुसपैठिया लहसुन इसलिए बोला जाता है कि हमारे देश में लहसुन के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु चाइनीज लहसुन की आयात के ऊपर प्रतिबंध है। तो चाइनीज लहसुन हमारे देश में हमारी अपनी सीमाओं को पार करके भी आ रहा है घुसपैठिया लहसुन के रूप में। साथ साथ हमारे देश में जो भी देशों से लहसुन की आयात कानूनन मान्य की गई है वैसे देश है अफगानिस्तान, ईरान। तो चाइनीज लहसुन अफगानिस्तान के
रास्ते से अफगानी लहसुन के नाम पर भी हमारे देश में आता रहता है। भावों के लेवल में जब अच्छे से अच्छा सुधार बनता है उसी समय के साथ साथ, तो इस वर्ष में भी हो सकता है हमारे देश में हमारी अपनी लहसुन के बाजार भावों की स्थिति का एक लेवल बन जाने के पश्चात चाइनीज लहसुन की घुसपैठ शुरू हो जा सकती है। और चाइनीज लहसुन जो होता है वह चाहे अफगानी लहसुन के नाम से आए या ईरानी लहसुन के नाम से आए, किंतु हमारे देश के बाजारों में लहसुन को अवश्य बिल्कुल आसानी से पहचान लिया जाता है कि ये लहसुन अफगानी है, ये लहसुन ईरानी है या ये लहसुन चाइनीज है। चाइनीज लहसुन की जो अपनी परख होती है वह परख हमारे देश के सभी लहसुन के व्यापारी तो अवश्य कर ही लेते हैं, किंतु हमारा किसान समुदाय भी अवश्य कर लेता है लहसुन की पहचान की ये लहसुन चाइनीज है या ये लहसुन ईरानी है या ये लहसुन अफगानी है। तो चाइनीज लहसुन चाइना से सीधा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से आता हो, बाया नेपाल से आता हो, कहीं पर से भी आता हो, वह तो पहचाना जाता ही है, किंतु अफगानिस्तान के रास्ते से, ईरान से ईरानी और अफगानी लहसुन के नाम से भी बाजार में आता हो तो भी अवश्य पहचान लिया जाता है। किंतु हमारे बाजार में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि वे लोग ऐसा कारोबार करते हैं और इस कारोबार से मुनाफा कुछ ज्यादा होता है तो उसकी नजर में केवल मुनाफा ही होता है। हमारे देश के किसानों का हित उसकी नजर में कहीं पर नहीं होता। साथ साथ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी तरफ भी उसकी नजर नहीं जाती। वे लोग अपना कारोबार में मुनाफा और मुनाफे में भी अच्छे से अच्छा मुनाफा अगर चाइनीज घुसपैठिया लहसुन से भी हो जा सकता है तो उसको लेकर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। वह लोग व्यापार करते रहते हैं और हमारे देश के किसानों की जेब को काटते रहते हैं। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति हो सकती है इस वर्ष में कुछ समय के पश्चात, यानी कि हमारी लहसुन की इस समय के भावों की जो स्थिति है उस स्थिति से कुछ भी आगे बढ़ने के पश्चात जोखिम की शुरुआत हो जाती है। किंतु इस जोखिम के सामने अगर सबसे पहले हमारा व्यापारी समुदाय चौकन्ना रहे, फिर उसके साथ साथ हमारे देश की सरकार और सरकारी तंत्र इसके ऊपर नजर रखने के लिए ही नियुक्त किया गया हो, वह सरकारी तंत्र नजर रखे, साथ साथ हमारा किसान समुदाय भी बाजारों में, कृषि उपज मंडियों में कहीं पर भी चाइनीज घुसपैठ या लहसुन देखे तो उसकी जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद व्यापारी समुदाय के सामने अपनी बात रखे। साथ साथ हमारे किसान समुदाय के सामने भी इसको उजागर करने का प्रयास करे और कोई भी बाजार में चाइनीज लहसुन कोई भी व्यापारी के द्वारा अगर बेची जाती है और दिखाई पड़ती है तो तुरंत ही उसके सामने हमारी ओर से कुछ ना कुछ एक्शन लेने की शुरुआत हो जानी चाहिए। साथ साथ सरकारी तंत्र को भी उसकी सूचना दी जानी चाहिए और व्यापारी संगठन जो भी हो हमारे कोई भी बाजार में, उस व्यापारी संगठन को भी हम हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। ज्यादातर व्यापारी अवश्य ऐसे होते हैं कि वे चाहते कि हमारे देश में चाइनीज घुसपैठ या लहसुन ना घुस जाए, तो वे सभी के सभी व्यापारी लोग भी अवश्य हमारे साथ आकर खड़े रह जाते हैं और हमारी सूचनाओं के आधार पर हमारा सरकारी तंत्र भी अवश्य उसके पीछे कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करता है। तो आखिर कार्रवाई के चलते हम रोक सकते हैं हमारे देश में घुसपैठ या लहसुन को, और घुसपैठ या लहसुन अगर हमारे देश में नहीं आ जाता है तो अवश्य इस वर्ष में आगे जाकर हमारी अच्छे से अच्छी उपज लहसुन जो है उसके भावों को लेकर चिंता कहीं पर से भी नहीं है। किंतु मुद्दा जो है और जोखिम जो है उस जोखिम से अवश्य चौकन्ना रहे, हम किसान भाई चौकन्ना रहे, हमारे व्यापारी समुदाय चौकन्ना रहे और सरकारी तंत्र को चौकन्ना रखने के लिए हमारी ओर से
सरकारी तंत्र के साथ भी निरंतर संवाद और सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन हमारी लहसुन की उपज के सामने आने वाले दिनों में जो जोखिम खड़ा हो जा सकता है, उसी जोखिम को लेकर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी ये लहसुन के मुद्दे पर चर्चा पहुंचनी चाहिए और इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।